हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। यह सभी अध्यापक नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले भी एसएमसी अध्यापक शिमला के चौड़ा मैदान में ही दिन रात हड़ताल पर बैठे रहे। तब शिक्षा मंत्री ने खुद धरना स्थल पर आकर मांगों पर विचार कर सुने जाने का आश्वासन दिया था। अब इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद एसएमसी अध्यापकों की मांग लंबित है। ऐसे में अभी अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। एसएमसी अध्यापक संघ के राज्य प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा, एसएमसी अध्यापक बीते करीब सालों से प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए सरकार स्थायी पॉलिसी नहीं ला रही है। एसएमसी अध्यापक दूरदराज के इलाकों में अपनी सेवाएं तो देते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल में छुट्टियों के वक्त का वेतन नहीं दिया जाता। इन अध्यापकों को केवल 14,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। इन पैसों से घर में परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल होता है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द उनके लिए एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए और 2,555 शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाए। अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फ़ोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। रोहित ठाकुर का ये कहना है कि थोड़ा संयम रखना होगा, जो एसएमसी टीचर है आरएमपी में बदलाव यहाँ पर किया है और कुछ बेहतर ही जो सरकार से यहाँ पर सोच रही है। इस तरह का आश्वासन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो धरना ये सारी चीज़ें इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय पर 25 और हमारी ही तर्ज पर पीरियड वेस्ट उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट वेस्ट लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो स्वयं तो सर बहुत ही ज़्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज़्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ऐसे 150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है। और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, पेपर जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक है, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहाँ केवल मात्र हम ही है, सारे काम कर रहे हैं, मतलब चपड़ासी का काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम क्या लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, बच्चों का नुकसान सर कैसे नहीं होगा। अब हम भी भारी दिल पे हाथ रख करके यहाँ पहुँचे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। अभी तो रिवीजन चलता है। एक तो सरकारी स्कूल में 10,000 पद खाली है और जहाँ पे है वहाँ पे हम ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्या आप उनके साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं? प्रश्न तो ये है सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि आजकल रिवीजन के समय, पेपर के समय क्या अध्यापक होना वो ज़रूरी नहीं था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया, आज के 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि जी आप इस प्रोसेस को करिए। अब इस तरह के ऑर्डर करने में देरी नहीं है। हम समझते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप बहुत पुराने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यही 46 दिन का हमने स्ट्राइक भी की। तो ये गंभीर विषय है, हमने अल्टीमेटम भी दिया तब भी प्रोसेस शुरू नहीं हो। एक ही ऑर्डर तो करना है। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना देने के लिए? एक्चुअली अब ना शिक्षक को इतना मत ठगाइए, ये बात है। क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है, चाहती नहीं है सरकार, क्योंकि 1 साल पहले ये कैबिनेट से अप्रूव हो गया था, फिर भी नहीं हो पाया। सरकार की मंशा तो है, काम किया है हमारे लिए,
बट कागज़ों के घेर फेर में इतना नहीं उलझा सकते आप। 2 साल तक कागज़ों के घेर फेर में बन रहा है, नियम बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ही नियम बना रही है, ऐसे कैसे नियम बन रहे हैं, तो इस बात से हम चिंतित हैं। अब सरकार का क्या रवैया रहता है, अभी तक तो ढीला ढाला रवैया है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला। आर पार की लड़ाई है या वार्तालाप होता है फिर मान जाए? आर पार की लड़ाई यही है, छोड़ के आ गए हैं, काम रोक के आ गए हैं, स्कूल को छोड़ के आ गए हैं, चाबी दे के आ गए हैं। कई स्कूल बंद है सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल में ताले लगे। अब अगर सरकार, हाँ, एमडीएम वर्कर वहाँ होगा। अब अगर फिर से यहाँ पर सरकार से आश्वासन मिलता है इस सब, हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार आश्वासन का नहीं है, हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं। इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी। नियुक्ति चाहिए, अब हमें वो चाहिए, अब आश्वासन का समय नहीं। फिर आपका आंदोलन खत्म होगा? हम जरूर इस तरह का कोई लेटर देखना चाहेंगे विभागीय स्तर का, जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये बात, लेटर आला अधिकारियों का निकले तो हम तो चले जाएंगे, ये बात है हमारी। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते। ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है, ये पीटीए पैरा पैट देखो, आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियाँ इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ, अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जा करके और हमने बोला जाके हमें रख लो, नहीं। सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों को जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास मैं यही मानूंगा कि 60